पूरे भारत के बैंकिंग सिस्टम अवाम और हुकूमत को हिला कर रख दिया। 1970 और 80 की दहाई में भारत में कई छोटे बड़े बैंक डकैतियां हुई, मगर हुकूमत ने फौरी तौर पर नए कानून मुतारफ करवाए। बैंक सिक्योरिटी को अपग्रेड किया गया। दास्तान हकीकत। नाजरीन किराम खुश आमदीद, आप देख रहे हैं दास्तान हकीकत। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे भारत के बैंकिंग सिस्टम, अवाम और हुकूमत को हिला कर रख दिया। ये है इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे हैरान अंगेज बैंक डकैती की दास्तान। ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, बल्कि जहानत, मंसूबाबंदी और खतरनाक जुर्रत का ऐसा खेल का जिसने कई सालों तक लोगों को हैरान करके रखा। पुराने बैंकों की तस्वीरें, 1970s to 1990s का माहौल। भारत में बैंक हमेशा दौलत का मरकज रहे हैं, लेकिन जितना सरमाया इन इदारों में महफूज होता है, उतने ही खतरे भी इन पर मंडलाते हैं। 1970 और 80 की दहाई में भारत में कई छोटे बड़े बैंक डकैतियां हुई, मगर वो सब छोटे पैमाने पर थीं। पुलिस अक्सर डाकुओं को गिरफ्तार कर लेती या फिर वारदात नाकाम हो जाती। लेकिन सन 2008 के बाद भारत ने देखा कि जराइम का तरीका बदल रहा है। आम लूटमार की जगह जदीद टेक्नोलॉजी, ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क्स और मुनज़्ज़म गिरोह मैदान में आ रहे थे। शहर का नक्शा, डकैतों की खुफिया मुलाकातें, ड्रामाई रीएनेक्टमेंट। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के शहर पुणे या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, जहां एक गिरोह ने तय किया कि वो आम डकैती नहीं करेंगे। उनका हदफ था एक कौमी सतह का बैंक जिसमें अरबों रुपए की नकदी और जेवरात महफूज थे। मंसूबा कई माह तक खुफिया तौर पर बनाया गया। डाकुओं ने बैंक का नक्शा हासिल किया। बैंक के अंदर काम करने वाले चंद मुलाजिमीन को रिश्वत दी गई ताकि अंदरूनी मालूमात मिल सकें। सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटीज और कैमरों की पोजीशन का जायजा लिया गया, और सबसे अहम, डकैती का दिन और वक्त बड़ी हिकमत अमली से मुंतखब किया गया। ये सब कुछ फिल्मी कहानी लगता है, लेकिन ये हकीकत थी। खाली सड़कें, बैंक के अंदर का माहौल और घड़ी की टिक टिक। ये था वो दिन जब भारत की तारीख बदलने वाली थी। डाकुओं ने आम डाकुओं की तरह हथियारों से हमला नहीं किया। उन्होंने सब कुछ खामोशी और हिकमत अमली से किया। रात के वक्त जब बैंक बंद था, वो एक ज़ेरे ज़मीन सुरंग के रास्ते अंदर दाखिल हुए। ये सुरंग कई महीनों में खोदी गई थी, जो बराह रास्त बैंक के लॉकर रूम तक पहुंचती थी। अंदर दाखिल होने के बाद वो अलार्म सिस्टम को गैर फल करने में कामयाब हो गए। सीसीटीवी कैमरे या तो बंद कर दिए गए या उनकी रिकॉर्डिंग पहले ही मैनिपुलेट की जा चुकी थी। डाकुओं ने घंटों लगाकर 100 से ज्यादा लॉकर्स खोले और करोड़ों रुपए नकद, सोना और जेवरात ले गए। सुबह जब बैंक खुला तो मैनेजर और मुलाजिमीन ने देखा कि लॉकर रूम खाली हो चुका है। ये वो लम्हा था जब भारत की सबसे बड़ी बैंक डकैती का इंकशाफ हुआ। पुलिस की मीटिंग्स, छापे, अखबारी सुर्खियां। जैसे ही खबर फैली, पूरे मुल्क में हलचल मच गई। मीडिया ने इसे भारत की सबसे बड़ी बैंक डकैती करार दिया। पुलिस के आला तरीन अफसरों को केस पर लगा दिया गया। शहर के हर मुमकिन सुरंग और खाली मकान की तलाशी ली गई। डाकुओं के नेटवर्क को तलाश करने के लिए खुफिया एजेंसीज ने भी कदम बढ़ाया। कई मुलाजिमीन को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई, लेकिन डाकुओं ने इतनी सफाई से काम किया था कि कई माह तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। गिरफ्तारियां, अदालत के मनाजिर। बिलाखिर तफ्तीश के बाद चंद डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें वो मास्टरमाइंड भी शामिल था जिसने सुरंग का मंसूबा बनाया था। मगर अफसोस ये है कि लूटी गई दौलत का एक बड़ा हिस्सा कभी वापस न मिल सका। कुछ डाकू मुल्क छोड़कर फरार हो गए, कुछ ने रकम को खुफिया तौर पर सरमायाकारी में लगा दिया। अवामी मुजाहिरे, टीवी पर खबरें, बैंक में इजाफी सिक्योरिटी। इस डकैती के बाद भारत में अवाम ने बैंकों पर एतमाद खोना शुरू कर दिया। लोग सोचने लगे कि अगर लॉकर भी महफूज नहीं तो फिर दौलत कहाँ रखी जाए। हुकूमत ने फौरी तौर पर नए कानून मुतारफ करवाए। बैंक सिक्योरिटी को अपग्रेड किया गया। लॉकर रूम्स में बायोमेट्रिक सिस्टम और जदीद सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। हर बड़ी ट्रांजैक्शन पर खुसूसी निगरानी शुरू की गई। नजरीन किराम, ये थी भारत की सबसे बड़ी बैंक डकैती की दास्तान। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जुर्म कितना ही होशियारी से क्यों ना किया जाए, आखिरकार एक दिन कानून की गिरफ्त जरूर होती है। ये भी हकीकत है कि जब इंसान हराम की दौलत की लालच में आता है तो वो वक्ती तौर पर कामयाब हो जाता है, लेकिन अंजाम हमेशा नुकसानदेह होता है।
ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ڈاکیومنٹری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی داستانیں اور باقی ستانے سننا چاہتے ہیں تو چینل داستان حقیقت کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔